वेरी वॉर्म वेलकम टू द लॉयर टॉक्स। लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल में आप लोगों का स्वागत है। गाइज, आज हम इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाया गया है। तो गाइज, इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में बात करने से पहले मैं आप कैंडिडेट को कहना चाहूँगा कि लॉयर टॉक से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। गाइज, सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि कोई भी वैकेंसी आती है या कोई भी लीगल अपडेट होता है या सेमिनार हो या वेबिनार हो या कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन इंटर्नशिप हो ऑल ओवर इंडिया में, वह सब कुछ आप लोगों को लॉयर टॉक्स के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। आज हम इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाया गया है। अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू वन पोस्ट ऑफ लीगल ऑफिसर इन लॉ लेजिस्लेटिव अफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ऑन रेगुलर बेसिस। तो गाइज, ये जो वैकेंसी रहने वाली है ये रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है और इसका जो पोस्ट है वो 1 है जो कि अनरिजर्व है। ग्रुप ए रहने वाला है। पे स्केल इसका काफ़ी अच्छा खासा है, 9300 से 34,800 है। नेम ऑफ पोस्ट इसका लीगल ऑफिसर है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 साल तक आप लोगों को निरीक्षण किया जाएगा। आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आप लोगों को परमानेंट जॉब प्रोवाइड करवाया जाएगा। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 ईयर्स है। एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में हम लोग आप गाइस बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो भी कैंडिडेट है उनको सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, वो मणिपुरी बोल सके। द कैंडिडेट मस्ट बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ मणिपुर प्रोवाइडेड अ कैंडिडेट हुज पेरेंट और एनी अदर सेंटर ऑफ हिज डायरेक्ट इन। तो गाइस, जो इसमें मेंशन किया गया है कि वो परमानेंट रेसिडेंट मणिपुर का ही होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट हो मणिपुर का हो। एज लिमिट जो है उसका 21 ईयर्स रहने वाला है और 38 ईयर तक है। नोट, देयर विल बी नो एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC कैंडिडेट। देयर इज नो रिजर्व पोस्ट रिजर्व फॉर SC ST OBC फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो गाइज, मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कोई भी रिलैक्सेशन इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है क्योंकि ये कोई रिजर्वेशन पॉलिसी इसमें है ही नहीं। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो LLB का डिग्री है एनी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, चाहे वो 3 साल का हो या 5 साल का हो। डिजायरेबल जो होगा गाइस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन लीगल वर्क्स होगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी एंड मणिपुरी होना चाहिए। कैंडिडेट शुड पोजेस ऑल द रिक्विजिट एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन 14 अक्टूबर 2024। तो गाइज, मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो 14 तारीख से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर दें। अप्लीकेशन आप लोगों को ये जो HHP है EMPO online.gov.in पे आप लोग जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फी का क्या प्रोसेस रहने वाला है गाइज? 600 रुपये जनरल, 400 रुपये OBC, जैसे कि इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो गाइज, लॉयर टॉक्स के लीगल प्लेटफॉर्म पे आप लोग बने रहें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों, भाइयों, फ्रेंड्स, बहना सबके साथ। स्कीम एंड सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट रहने वाला गाइज इंग्लिश का, जिसमें 50 क्वेश्चन रहने वाला, 1 आवर का 50 नंबर का। पेपर सेकेंड में है 100 क्वेश्चन रहने वाला है, 2 आवर 100 मार्क का। इंटरव्यू 20 मार्क का, टोटल 170 मार्क का है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है कृपया इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और लॉयर टॉक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लॉयर टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो आप लोगों को ऐसे ही वैकेंसी की जानकारी लॉयर टॉक्स के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। धन्यवाद।